जय हिंद। दोस्तों, जब आप किसी शादी पार्टी में जाते हैं, वहाँ गाना बजने लगता है और लोग नाचने लगते हैं, लेकिन अचानक आपकी नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बंदूक को हाथ में लेकर हवाई फायरिंग कर रहा होता है और आप सोचने लगते हैं कि आपको वहाँ रुककर पार्टी का आनंद लेना चाहिए या किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। चाहे किसी की शादी हो, जन्मदिन समारोह हो या नए साल का जश्न हो, जश्न के दौरान गोली चलाना, हवाई फायर करना न केवल भारत में बल्कि रूस, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और इनके अलावा अन्य कई देशों में आम बात है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे द्वारा फायर की गई गोली के साथ क्या होता है। क्या गोली वापस ज़मीन पर गिरती है, और यदि गिरती है तो किसी आदमी के ऊपर गिरे तो यह उसके लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होता है, और ये कहावत पृथ्वी की सतह से फेंकी गई किसी वस्तु या अपनी बंदूक से दागी गई गोली पर भी लागू होती है, जो अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच पाती है। अब चाहे वह बंदूक की गोली हो या क्रिकेट की बॉल, लेकिन क्या बंदूक से दागी गई गोली में इतनी स्पीड होती है कि वह अंतरिक्ष में जा सके? अगर हम यह मान लें कि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं है, तो उसे पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए उसे कम से कम पृथ्वी की सतह से 11.18 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से फेंकना होता है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और हमारे पास जो सबसे तेज़ कारतूस है उसे .22 स्वेप्ट उसे केवल 1.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से ही फायर किया जा सकता है, जो इसकी वेलोसिटी से लगभग 9 गुना कम है। इसीलिए अगर यह मान लिया जाए कि पृथ्वी के ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है, तब भी बंदूक की गोली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती और वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। लेकिन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसीलिए एयर रेजिस्टेंस के कारण गोली की ऊंचाई और भी कम हो जाती है। यहाँ तक कि कारतूस के बारूद में होने वाला हाई पावर ब्लास्ट भी गोली को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचाने के बावजूद भी बंदूक की गोली पृथ्वी की सबसे निचली परत ट्रोपोस्फेयर को पार नहीं कर पाएगी। बंदूक की नली से गोली लगभग 600 से 900 मीटर प्रति सेकंड की गति से बाहर निकलती है, जिसे मजल वेलोसिटी कहते हैं। जब एक AK-47 से फायर किया जाता है तो बुलेट की स्पीड 670 मीटर प्रति सेकंड की होती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 2 गुनी होती है। एक गोली का वजन लगभग 5 ग्राम का होता है, जो कि 1 रुपये के सिक्के के बराबर होता है। लेकिन गोली की इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के कारण इसकी ऊर्जा 16 मंजिल से गिराई गई ईंट के बराबर होता है। यह ऊर्जा बस एक छोटी सी गोली में जमा रहती है, और इसीलिए यह गोली किसी की त्वचा को भेद कर किसी को जख्मी भी कर सकती है या उसे मौत के घाट उतार सकती है। पर एक गोली जिसे सीधे ऊपर फायर किया गया है, उसी गति से वह जमीन पर वापस तभी गिरेगी जब हम ऐसी दुनिया पर हो जहां वायुमंडल मौजूद ना हो, जैसे कि चंद्रमा। हालांकि पृथ्वी पर हमारे पास वातावरण उपलब्ध है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस की पूरी कहानी ही इसे बदल कर रख देती है। जब गोली फायर की जाती है, तब बंदूक के होने वाले विस्फोट के प्रभाव में गोली बंदूक से बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती है, पर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण और एयर रेजिस्टेंस के कारण इसकी गति धीमी होती चली जाती है और अंततः यह रुक जाती है। इसके बाद गोली नीचे गिरने लगती है। गुरुत्वाकर्षण बल से 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से इसकी गति को बढ़ाने लगती है। लेकिन इसी समय हवा गोली पर उल्टी दिशा में अपना घर्षण बल लगा रही होती है, जिसके कारण इसकी वेलोसिटी कुछ कम हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जैसे जैसे गोली की गति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हवा का घर्षण बल भी बढ़ता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब गुरुत्वाकर्षण बल और हवा का घर्षण बल बराबर हो जाते हैं। इस अवस्था में गोली पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता है और गोली की वेलोसिटी बढ़ना बंद हो जाती है, और अब चाहे गोली जितनी भी नीचे गिरे, गोली की वेलोसिटी नहीं बढ़ती है। यह वेलोसिटी
गोली की आखिरी वेलोसिटी होती है, जिसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि नीचे गिरने के दौरान गोली 60 से 90 मीटर प्रति सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। बुलेट जैसे सीधे आसमान की ओर फायर किया गया था, अगर वह मुंह के बल नीचे की ओर बिना हिले डुले गिरे तो इसकी गति काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, जिसके कारण गोली की गति काफ़ी कम हो जाती है। जब बुलेट धरती की सतह पर गिरती है तो इसकी वेलोसिटी फायर की गई वेलोसिटी की तुलना में मात्र 10% ही होती है, और चूंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, गिरती हुई बुलेट में फायर की गई बुलेट के मुकाबले मात्र 1% ही एनर्जी बची होती है। यह ऊर्जा जमीन के केवल आधा मीटर ऊंचाई से गिराई गई ईंट के बराबर की ऊर्जा होती है। पर अगर 60 से 90 मीटर प्रति सेकंड की ऊर्जा से नीचे गिरने वाली बुलेट आपके ऊपर गिरे तो क्या यह आपको जख्मी कर सकती है या आपकी जान ले सकती है। हालांकि टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने वाली गोली मजल वेलोसिटी की तुलना में काफ़ी धीमी गति से यात्रा कर रही होती है, फिर भी इसमें इतनी ऊर्जा होती है कि यह किसी को बुरी तरह जख्मी कर सकती है या मौत के घाट उतार सकती है। मानव त्वचा को भेदने के लिए बुलेट में जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वह है 40 से 50 मीटर प्रति सेकंड। वहीं हड्डी को भेदने के लिए वेलोसिटी 60 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। नीचे गिरने के दौरान बुलेट की वेलोसिटी 180 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है, और इसीलिए इसमें मानव शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। 6 अप्रैल 2014 को 2 बच्चों की मां गर्भवती थी, उसके सिर पर एक ऐसी ही गोली लगने से उसकी मौत हो गई। यह गोली उसके पड़ोस में हो रही शादी में फायर की गई थी। 12 अक्टूबर 2013 को सर्बिया के बेलग्रेड में शादी में आए मेहमानों ने गलती से फायर किया, जिससे 2 सीट वाला विमान नीचे आ गिरा और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शादी समारोह को खुशी का मौका माना जाता है, लेकिन उत्तरी भारत में कुछ ऐसे चौंका देने वाले मामले सामने आए हैं जिनमें शादी के मौके पर किए गए हवाई फायर खुशी की बजाय हादसों में तब्दील हो गए हैं। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने आर्म्स एक्ट में संशोधन किया था, जिसमें किसी भी शादी समारोह, धार्मिक स्थल या किसी अन्य मौक़ों पर भी लाइसेंस शुदा हथियार के साथ फायर करने को भी क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है। इसके तहत 2 साल की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जश्न के दौरान यदि फायर करना इलीगल है तो मिलिट्री समारोह के दौरान 21 तोपों की सलामी कैसे दी जाती है। इसका जवाब भी बहुत आसान है, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर बिना गोली वाले कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं जो केवल आवाज़ और धुआं करते हैं, और इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।